हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय कुमार पांडे। आज हम लोग बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। इस टॉपिक में हमारी चर्चा होगी कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह फुल वेव रेक्टिफायर क्यों लिया, क्या इसकी कमियां रहीं, जिन वजहों से इसको लिया गया। तो हमारी टॉपिक फुल वेव रेक्टिफायर है। तो आइए देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। हमने हाफ वेव में देखा था कि एसी सिग्नल को हमने डीसी में चेंज किया था, तो उसकी जगह पे फुल वेव की आवश्यकता क्या पड़ गई, ऐसी क्या कमी आ गई। सबसे पहले मैं इसको कवर करूंगा। तो अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को देखते हैं तो वहाँ पाते हैं कि दो ऐसी कमियां हैं जो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहली चीज़ थी लेस एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर से बहुत ही कम है। यानी जब आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो हाफ साइकिल पहले ही कट जाती है और वो भी कंटिन्यू नहीं होती, जिस वजह से उसकी एफिशिएंसी पहले से बहुत कम होती है, फुल वेव से बहुत कम होती है। दूसरा विषय है उसका ट्रांसफार्मर। हाफ वेव में ट्रांसफार्मर का कोई विशेष रोल नहीं होता। तो आज हम लोग देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर में इन चीज़ों की, इन कमियों को कैसे दूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सर्किट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर लिया है। ट्रांसफार्मर में आपकी प्राइमरी बाइंडिंग है। इस बाइंडिंग से मैं सिग्नल को यहाँ लगा देता हूँ। ये आपका सिग्नल है। अब सिग्नल के बाद यहाँ पे हम सेकेंडरी कॉइल को लगा रहे हैं। यहाँ हमने सेकेंडरी कॉइल लगाया है। यहाँ पे हम पहला डायोड लगाते हैं। इसके नीचे आप दूसरा डायोड लगा लें और ध्यान दीजिएगा यहाँ इसके बीच मैं सेंटर टेपिंग कर रहा हूँ। सेंटर टेपिंग क्यों ली जा रही है, ट्रांसफार्मर का क्या रोल रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया D1, अब D2, ये आपका RL है यानी लोड। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं कि हमने हाफ वेव को क्यों नहीं लिया, फुल वेव को क्यों लिया। तो हाफ वेव एक कंसेप्ट मात्र है, एक थ्योरी मात्र है। ज़्यादातर एप्लीकेशंस में हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ नहीं होती। तो अब देखते हैं कि कैसे वर्क होना है। जब ही ऐसे सिग्नल हम यहाँ प्राइमरी कॉइल से जोड़ते हैं, अब यहाँ पे दूसरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल जुड़ी होती है। क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति बनती है वो ये है, इंड्यूस्ड EMF सेट हो जाता है जब ही आपने दूसरे कॉइल को जोड़ा। पहली कॉइल से दूसरी कॉइल को जोड़ा, एक इंड्यूस्ड EMF तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है इसके होने से, देखें आप, जब यहाँ हम नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और जब यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव। ये इंड्यूस्ड EMF की वजह से होता है। ये पोलैरिटी तुरंत चेंज कर जाती है। अब यहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे। थोड़ी देर तक और आप धैर्य बनाए रखिए। अब यहाँ मैं बात कर रहा था कि इस ट्रांसफार्मर का क्या रोल है। यहाँ पर, यहाँ जो ट्रांसफार्मर आप ले रहे हैं वो स्टेप डाउन है, यानी ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर वर्क नहीं करता। सवाल आता है कि यहाँ हमने एसी को डीसी में चेंज कर दिया, ट्रांसफार्मर ही क्यों लिया। क्योंकि ट्रांसफार्मर ही एसी को यूज़ कर पाता है, ये डीसी को यूज़ नहीं कर पाता। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि ट्रांसफार्मर लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही एसी पर वर्क कर सकता है, डीसी पर वर्क नहीं करता। दूसरी बात, हमने सेंटर टेपिंग लगा रखी है। मैं इस प्रश्न का भी जवाब दूं, सेंटर टेपिंग आपने क्यों की है। सेंटर टेपिंग किसी भी ट्रांसफार्मर की करने का उद्देश्य केवल एक होता है। यहाँ से आप जब करंट ले रहे हो, मैं दोनों बातें एक साथ करता चलूँ। जब D1 आपका यहाँ पे लगा हुआ है तो ये फॉरवर्ड बायस पे लगा हुआ है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी पॉजिटिव की है और यहाँ नेगेटिव की है। जैसे ही आप यहाँ से करंट पास करते हो, पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाती है और नेगेटिव पोलैरिटी आ जाती है। अब यहाँ से डायोड क्या करेगा, डायोड यहाँ से करंट को पास होने देगा और ये इसका रास्ता होगा। अब हमारी करंट को कहाँ जाना है, यहाँ से होते हुए इसे यहाँ पहुँचना है। ये सरलता से पहुँच जाता है जब सेंटर टैपिंग होती है। ठीक इसी समय इस जगह पर नेगेटिव बना हुआ है, यानी अब इस डायोड को आप देखें, इस डायोड में इस समय रिवर्स बायस्ड है, यानी अब आपकी करंट यहाँ से फ्लो इस जगह पे नहीं कर सकती, इसको यहाँ से ऐसे जाना होगा और ये रास्ता इसको नहीं मिलेगा। यानी आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल का एक डायोड यूज कर रहा है और दूसरा D2 नहीं कर रहा है। यानी इस समय ऊपर का जो हिस्सा है वो एक डायोड वर्क करके चेंज कर लेता है और नीचे का डायोड D2 वर्क नहीं करता है। अब सवाल उठता है कि D2 का रोल क्या है फिर। अब जैसे ही ये कनेक्शन आपने देखा, अब फिर से EMF सेटअप करती है और इसी समय EMF की स्थिति यह होती है कि ये माइनस ये प्लस, थोड़ी देर के लिए इसको आप अब भूल जाए, इसी के हिसाब से ये भी कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे D2 प्लस पे है और D1 माइनस पे है, यानी D1 रिवर्स बायस पे है और D2 फॉरवर्ड बायस पे है। फॉरवर्ड बायस पे होते ही अब आप देखेंगे कि इसके नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, इस वाले हिस्से के लिए अब ये D2 जो है वो क्या हो चुका है, फॉरवर्ड बायस्ड में, यानी अब करंट यहाँ से फ्लो करेगी और ये रास्ता पकड़ते हुए ये लोड पर आएगी। यानी इस वक्त आपकी D2 वर्क करेगा और D1 इस वक्त D2 वर्क में है और D1 इसमें काम नहीं कर रहा। इस तरह से आपके नेगेटिव हाफ साइकिल को भी यहाँ पर यूज कर लिया गया। यानी जिस समय पॉजिटिव हाफ साइकिल का पहला D1 वर्क कर रहा होता है तो D2 वर्क नहीं कर रहा होता, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 वर्क कर रहा होता है तब D1 वर्क नहीं कर रहा होता। अब इस स्थिति में आपको पल्सेटिंग DC प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल बाकी रह गया था कि हमने सेंटर टेपिंग का जवाब नहीं दिया, सेंटर टेपिंग क्यों की थी। आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने दो रास्ते लिए हैं। अगर वोल्टेज को देखा जाए तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ है। सेंटर टेपिंग वोल्टेज को दो भागों में बांट देता है और दो भागों में बांटने का प्रयोग यह है कि अब आपको इस लोड पर आसानी से जो वोल्टेज D1 के लिए मिलेगा वही वोल्टेज D2 के लिए मिलेगा और आसानी से आप AC सिग्नल को DC सिग्नल में चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वर्किंग है फुल वेव रेक्टिफायर की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।